नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप के बारे में जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्द अगले 3-4 दिन में दैट इज ऑन 10th ऑफ सितंबर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव टू बी लॉन्च्ड ऑन 10th ऑफ सितंबर। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर शिप है ये एग्जैक्टली है क्या और इसका नाम न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्यों रखा गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो भारत का पहला सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, डोंट वरी, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्या ट्रैक करेगा। लेकिन ये जो ध्रुव है इसको 10th ऑफ सितंबर को विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा और बताया जा रहा है कि यहां पर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस से रिलेटेड, यहां पर जो सीक्रेसी है, जो हमारी एनिमी कंट्री है, उसमें किसी ना किसी प्रकार के हम चीजों को ट्रैक कर सकें, वो आपको इधर देखने को मिलेगा। इसको बेसिकली बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ और साथ ही साथ यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये डिफेंस पर्पस मतलब कि ट्रैकिंग वगैरह के लिए तो काम करेगा ही, इसके साथ साथ जो ओशियन का जो बेस होता है, जो सी बेड हम जिसको कहते हैं, उसको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से मैपिंग कर सकता है ताकि जो किसी भी एनिमी का सबमरीन वगैरह चल रहा है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो काफी सारी इसके अंदर खास बात मिलेगी। और जब ये 10th ऑफ सितंबर को लॉन्च किया जाएगा तो वहां पर हो सकता है कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, इसके अलावा एनटीआरओ चेयरमैन हो गए, वो सब भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर शिप को यहां पर मैन किया जाएगा, जाहिर सी बात है, इंडियन नेवी पर्सनल के द्वारा। उसमें जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और मैं खास बात एक और चीज बताऊं कि पूरे विश्व भर में सिर्फ और सिर्फ फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, यही एक ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का शिप देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या शिप, ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको इसके वेट के बारे में बताऊं तो आई थिंक शायद पहले इसके बारे में बोला जा रहा था कि 15,000 टन का ये हो सकता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो 10,000 टन है। देखिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इसमें इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर शिप के बारे में पता नहीं है। काफी सीक्रेट तरीके से यहां पर भारत के द्वारा इसको बनाया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2018 तक तो इसके बारे में कुछ भी किसी को रिवील नहीं किया गया था। आगे चलकर विशाखापट्टनम के बेस पर इसको यहां पर हटाया गया, इसके कवर को, और फाइनली जो लोग हैं वो इसको देख पा रहे थे कि इस तरह का कोई शिप हमें देखने को मिल रहा है। और फिर धीरे धीरे यहां पर चीजें पता चली कि ऐसा कोई शिप भारत के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आप ये शिप देख पा रहे हो, इसके अंदर अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 300 स्ट्रॉन्ग क्रू मेंबर्स को ये कैरी कर सकता है। हाई टेक गैजेट्स इसके अंदर लगे हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये पावर किया जाता है बाय 2 डीजल इंजन और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये हेलीकॉप्टर को भी यहां पर लैंड करा सकता है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट एक मिलने वाला है वो है आपका कि इसके अंदर वेरियस स्पेक्ट्रम्स को ये स्कैन कर सकता है। जैसे कि अगर सपोज मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आप पोखरम वाला टेस्ट लीजिए, जो पोखरम में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे कि जो यूएस की स्पाई सैटेलाइट है वो लगातार निगरानी रखती रहती है कि पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह कहां पर चल रहा है। तो यहां पर जो कोई दूसरा देश है जो भारत के ऊपर निगरानी रख रहा है अपने सैटेलाइट के माध्यम से, उस सैटेलाइट को ट्रैक करने में ये जो पर्टिकुलर शिप है वो काफी मदद करेगा। क्योंकि यहां पर जो स्पेक्ट्रम वगैरह यूज किए जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो ये जो शिप है वो उसको स्कैन कर सकता है। तो हम अच्छे से पता लगा लेंगे कि कौन से देश का सैटेलाइट भारत के ऊपर यहां पर निगरानी कर रहा है। इसीलिए इसको सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप भी बोला जा रहा है। आई होप कि एक चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर जो एनिमी कंट्री का मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको ये ट्रैक कर सकेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि अगर सपोज चाइना किसी प्रकार की टेस्टिंग कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल की, तो यहां से लेकर उसने लॉन्च किया, तो वो जो पर्टिकुलर मिसाइल की टेस्टिंग किया है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितने दूरी तक यहां पर टेस्टिंग कर रहा है, वो भी हमें पता चल सकेगा। अगर सपोज यहां पर युद्ध हो रहा है भारत चाइना या फिर भारत पाकिस्तान किसी भी देश के बीच में, तो हमें पहले से ही यहां पर खबर मिल जाएगी कि इस देश ने ये वाला बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। और आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ है इस तरह से होता है। तो बेसिकली कहने
कहने का मतलब है ये जो शिप आप देख रहे हो यहां पर ट्रैक कर सकेगा, एक तो सैटेलाइट हो गए उसको, प्लस साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं देशों के द्वारा उसको भी बहुत अच्छे से ये ट्रैक कर सकेगा। अब ये कैसे कर सकेगा, जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे 3 डोम शेप्ड एंटीनास लगे हैं। ये जो डोम जैसा शेप आप देख रहे हो यहां पर, ये 3 बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एंटीनास हैं जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे से इसको टेस्टिंग की गई है 2018 से, तो काफी अच्छे से ये प्रॉपर ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि इट हैज बीन फिटेड विद प्राइमरी एक्स बैंड एंड सेकेंडरी एस बैंड, और इसी की वजह से बहुत अच्छी कैपेबिलिटी इसको मिल जाती है। इस शिप की अगर हम बात करें इसकी स्पीड लिमिट की, तो 26 नॉट्स बताया जा रहा है। तो यहां पर एक और चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि मैंने आपको बोला कि जो एनिमी कंट्री है उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो अच्छे से ट्रैक कर सकता है, और ऑब्वियस सी बात है कि सपोज हमारे देश के द्वारा भी कोई ट्रायल किया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का, तो आपने देखा होगा कि उसको भी अच्छे से हमें निगरानी करनी पड़ती है ना, कि क्या वो सक्षम हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से अपने टारगेट को हिट किया कि नहीं, तो उसकी भी कैपेबिलिटी हमें इस शिप के माध्यम से बहुत अच्छे से यहां पर पता चल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी रखते हैं अपने पास, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के फोर्सेस के पास इस तरह का कोई कैपेबिलिटी वाला शिप हो और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्योंकि ये शिप है, क्योंकि इसको तो हम कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं ना, जब चाहे अगर इंडियन ओशन में यहां पर खड़ा करना है यहां कर दिया, साउथ चाइना सी में ले जाना है तो वहां पर कर दिया, तो एक प्रकार से जो ईस्टर्न वाला साउथ अफ्रीका है और जो वेस्टर्न वाला पैसिफिक ओशन है वहां तक पूरी हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाएगी ताकि हम चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। और यहां पर अगला ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, तो इसका नाम न्यूक्लियर ट्रैकिंग मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्यों रखा गया है। देखिए ये जो न्यूक्लियर रखने का है ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको रखा जाता, बेसिकली अगर ये किसी मिसाइल को ट्रैक कर रहा है तो इसको पता नहीं होगा कि क्या वो जो मिसाइल है क्या वो न्यूक्लियर कैपेबल है कि नहीं है, तो भले ही वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो या फिर उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो, ये सिंपली क्या करता है, मिसाइल को ट्रैक करता है। तो इसके अंदर क्षमता है कि कोई भी मिसाइल को ट्रैक करेगा, तो जरूरी नहीं है, इसका नाम एक प्रकार से मिसनॉमर आप कह सकते हो कि इसका नाम रख दिया गया है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, अदरवाइज ये सिंपली क्या करेगा, मिसाइल को ट्रैक करता है। जहां तक इसके कॉस्ट की बात है तो 725 करोड़ अभी के लिए बताया गया है, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। ज्यादातर जो इंडिजिनस गुड्स हैं उसी का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉरशिप है जो कि इंडियन यार्ड पर इसको बिल्ड किया गया है। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि आज जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, स्पेशली आज के एरा में अगर आप देखोगे तो अंडर वाटर जो आर्म्ड और सर्विलेंस ड्रोन है, ड्रोन वगैरह की कैपेबिलिटी आ गई है, तो उसमें काफी हद तक ये हमें मदद कर सकता है चीजों को ट्रैक करने में। तो ये पूरा कंक्लूजन निकलता है, और बाकी देखते हैं जब इसको लॉन्च किया जाएगा 10 सितंबर को क्या कोई एडिशनल यहां पर जानकारी दी जाती है नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है यहां पर। फाइनली जो एक सीक्रेटिव मिशन था आप कह सकते हो भारत के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको यहां पर अब लॉन्च किया जा रहा है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अभी हमने बात किया कि ये जो शिप है इसको बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।